हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट करी हुई है मास्टर कैडर एंड पीजीटी एग्जाम्स के लिए, जिसके अंदर हम बेस्ट 400 प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 होने वाला है स्टूडेंट्स। तो पार्ट 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 होगा। क्या अब तक हमने जो वीडियोस कवर किए हैं उसमें हमने अराउंड 60 क्वेश्चंस लिखे हैं, और 60 क्वेश्चन के थ्रू ही हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिए और हमारी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, इस वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है इनको। तो आपको पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो यहाँ पे NO2 का इफेक्ट देखो, NO2 का इफेक्ट होता है -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ये। तो एल्डिहाइड का CHO का इसका भी -M होता है, बट -M स्टूडेंट्स किसका ज़्यादा होता है? NO2 का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। NO2 का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। अब जो CH3 ग्रुप होता है इसका इफेक्ट होता है +H। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? +H। तो अब देखो, इसमें बेसिसिटी का जो मेरे को ऑर्डर समझ आ रहा है, सबसे इलेक्ट्रॉन रेटिंग किसमें लगा हुआ है? 4th में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। देन हमारे पास विड्रॉइंग में कम विड्रॉइंग कौन है? थर्ड वाला, थर्ड। और सबसे लीस्ट विड्रॉइंग, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, मतलब आंसर आ जाएगा सेकंड। तो ये आंसर बन जाइए 4th फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, 4th फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारे पास द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू। आपको पता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है लाइक बेंजीन, ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है किसका? पाई बॉन्ड्स का। जो ये पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को मूव करते हैं। तो अगर जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, हमेशा जो डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है टॉलिन क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीजन क्या होता है? तो देखो, जो टॉलिन है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि टॉलिन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब जो CH3 ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट होता है? इसका +H इफेक्ट भी होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी, एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, मतलब +IV। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों का क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है। अब उसके बाद देखो, हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड होता है गामाजीन। ठीक है, अभी अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था गामाजीन का आपको बताना है केमिकल नेम। तो गामाजीन क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है, जब साइक्लोहेक्सेन के ऊपर 6 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। ऑल्दो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, बट फिर भी इसको हम BHC बोलते हैं, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, काफ़ी काफ़ी क्या होता है हमारे पास? इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। उसके बाद देखो, बेंजीन से हमें बेंजीन बनाना है हमने फिनोल से। ठीक है, फिनोल से क्या बनाना है? बेंजीन को। तो फिनोल से अगर बेंजीन को बनाना है आपको, तो सिंपली फिनोल का आपको करना पड़ेगा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जिंक डस्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजीन रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब फिनोल का बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ तक किया क्या है? फिनोल का हमने किया है रिडक्शन। फिनोल का क्या किया है? रिडक्शन किया है।
और फिनोल के रिडक्शन से क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिडक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कार्बोकुटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कार्बोकुटाइन किस तरह का स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? सभी को पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, कार्बोकुटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज। जो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जो कार्बोकुटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज। तो जो कार्बोकुटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। जितने डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतनी कार्बोकुटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, Cl का होता है माइनस आई इफेक्ट, NO2 का स्टूडेंट्स होता है माइनस एम इफेक्ट, OCH3 का होता है प्लस एम इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट किसका है, OCH3 का। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकुटाइन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। क्लियर है। उसके बाद देखो आपको एक रिएक्शन करवाया गया है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्लोरीनेशन। अगर कोई और हैलोजन होता तो उसको हम बोलते हैलोजिनेशन रिएक्शन, बट इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है स्टूडेंट्स वो होता है Cl+। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, Cl+, और यही Cl+ बेंजीन रिंग के ऊपर जाके क्या हो जाता है, अटैच। यही Cl+ क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच। अब ये Cl आता कहाँ से वो भी देख लो, Cl+ कहाँ से आता है। जी Cl2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं FeCl3 के साथ। तो आपको पता है FeCl3 क्या एक लुईस एसिड है। तो Cl2 का लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, इस लुईस एसिड के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, Cl इस वाले क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज इसने अपना लोन पेयर दिया है, और साथ वाले पे क्या आ जाएगा, FeCl3। अब क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव तो स्टूडेंट्स अनस्टेबल होता है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेक। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Cl+, और साथ में रिलीज क्या हो जाएगा, FeCl3, और इसके साथ Cl आ जाएगा, और Fe के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो यहाँ पे जो Cl+1 है यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यही Cl+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले आपको पता है सिंपल सी एक रिएक्शन करवाई गई जिसको हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अगर कोई भी अल्केन हो उसकी ब्रोमिनेशन करवाएं तो एक हाइड्रोजन हटके क्या लग जाता है, Br। तो जो इनिशियल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह का, एक हाइड्रोजन हटाएंगे Br लगाएंगे। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सिंपल सी वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, Br, ठीक है, साथ में 2 मोल सोडियम लेते हैं और दूसरी यूनिट लेते हैं हम Br की। तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, 2NaBr। यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, 2NaBr, और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, अल्केन्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास होता है। मतलब अगर जितना मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। अगर मॉलिकुलर मास सेम होगा, अगर हमारे पास मॉलिकुलर मास क्या है, सेम है, इफ मॉलिकुलर मास इज सेम देन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को। अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। अगर मॉलिकुलर मास सेम है तो एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है, सॉरी, एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड होता है N-पेंटेन,
एक कंपाउंड होता है आइसोपेंटेन और एक होता है मेरे पास नियोपेंटेन। 3 कंपाउंड्स हैं, एक है एनपेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और थर्ड है नियोपेंटेन। एनपेंटेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। आइसोपेंटेन का मतलब होता है एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने होंगे यहाँ पर भी 5, 1 2 3 4 5। और नियोपेंटेन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने होंगे 5। समझ आ रहा है सभी को? और यहाँ पे मैं 6 बना गया, एक सेकेंड, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा नियोपेंटेन। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, सभी में 5 कार्बन एटम्स हैं, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गई, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गई, इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एनपेंटेन का, देन आइसोपेंटेन का, देन नियोपेंटेन का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो और ये क्वेश्चन पता है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखो पहला ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? पहले कंपाउंड में कार्बन चेक करो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो पहला ऑर्डर 5 कार्बन वाले का ज़्यादा होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, बट आपको दिख रहा होगा ये है हमारे पास आइसोपेंटेन और ये है एनपेंटेन, दोनों में 5 कार्बन है, तो ये ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास एक इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम बोलते हैं क्यूमीन। आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोल दो, या इसी को हम बोल सकते हैं क्यूमीन। आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोल दो, या इसी को बोल सकते हैं हम क्यूमीन। अब देखो पहली क्लास जो आपको सभी की रिएक्शन कौन सी दी है, फ्रीडल क्राफ्ट टाइप रिएक्शन दी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन टाइप दिए आपको, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन टाइप दिए। तो यहाँ पे Cl हटेगा, पॉजिटिव बनेगा, इस पॉजिटिव को कहाँ पे लगा देंगे हम, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये आइसो सेम प्रोडक्ट बन गया। अब इस वाले कंपाउंड में भी Cl हटाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, कुछ इस तरह का पॉजिटिव बनेगा, बट ये रीअरेंज कर जाएगा अपने आप को इस वाले कार्बोकेटाइन में, और इसको भी फर्दर हम कहाँ पे लगा देंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अल्कीन H+ के ऊपर अटैक करेगा, फिर से ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसको हम कहाँ पे अटैच कर देंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर, और फाइनली आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मतलब तीनों केसेस में हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया इनमें से सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। तो आपको पता है फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, उतनी हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको दिख रहा है ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इस वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आगे बीच में, रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन भी साथ में आपको 2 यहाँ से और 3 यहाँ से 5 दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको ठीक है नहीं दिखाई दे रहा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, ओनली रेजोनेंस है। तो फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन भी 5 है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको एक रिएक्शन शो की है, ये Br2 वाटर के साथ। तो आपको पता होगा जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ, तो कुछ इस तरह की आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल जाती है, Br और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? तो इसी में यही पूछा गया आपसे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो मुझे आंसर तो मिल गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक और चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल डी ही आएगा इसका ऑप्शन। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो जैसे ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, ये एल्कीन है,
इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। सबसे पहले एल्कीन ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी Br, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। अब जो पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, एक कार्बन पे अटैक करेगा बैक साइड से, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा और एक जगह OH लग जाएगा, बट दोनों एंटी पोजीशन पे लगेंगे, सो दैट इनके बीच में हिंड्रेंस क्या हो, काफ़ी कम हो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये रहा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने ये क्वेश्चन कर दिया, इट मीन्स उनको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरह से आते हैं। चलो मैं सिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट सी, ओजोनोलाइसिस। तो पहली रिएक्शन में क्या करवाएगा अपने, ओजोनोलाइसिस। सभी को समझ आ रहा होगा कि ओजोनोलाइसिस हम कैसे करते हैं। अब इसकी रिएक्शन जो करवाएगी आपको, वो करवाएगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट करता है हमारे पास अल्कोहल के अंदर। ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो ये भी कंपाउंड किस में बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन का रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो अल्कोहल की रिएक्शन करवाई गई है H+ हीट के साथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स E1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, E1, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन का लोन पेयर के ऊपर H+ के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे बनता है OH2+। अब OH2+ क्या होता है, काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास कार्बोकटाइन का। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकटाइन का। अब जो भी कार्बोकटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली एल्कीन का। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 3 रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, पहले ओजोनोलिसिस, देन रिडक्शन, और लास्ट में आपको पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट देखो, आपने रिएक्शन करवाई ब्यूट-2-इन की HCl के साथ, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा। देखो ब्यूट-2-इन है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा, ये मेरे पास ब्यूट-2-इन। इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखो एक कार्बन के ऊपर H ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर Cl ऐड हो जाएगा, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं पे भी H ऐड कर दो, कहीं पे भी Cl ऐड कर दो। समझ आ गया। अब इसमें जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली है, आपको एक कायरल सेंटर मिल रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन होता है जिसके अराउंड चारों डिफरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं अटैच। कायरल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अराउंड क्या होते हैं चारों डिफरेंट ग्रुप्स। अगर ये कायरल सेंटर है तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये 2 फॉर्म में मिलेगा R एंड S, मतलब इसकी पॉजिटिव फॉर्म भी मिलेगी, नेगेटिव फॉर्म भी मिलेगी, 2 फॉर्म में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आपके पास 2 रिएक्शंस करवाई गई हैं, एल्कीन है, एल्कीन की KMnO4। देखो KMnO4 होता है मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपको मैं एक रिएक्शन बताता हूँ सिंपल सी KMnO4 की। अगर ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन अटैच है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे ये वाला कंपाउंड हो, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या ये वाला कंपाउंड हो CH2CH3, या कितने भी कार्बन का हो सकता है, बस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये पूरा ग्रुप जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, तो पूरा ऊपर वाला ग्रुप क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज। किस में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ आ रहा है सभी को। तो इसमें भी देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है तो पूरा ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक
एसिड में। तो बी प्रोडक्ट तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो होगा बेंजोइक एसिड, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। जो बी वाला प्रोडक्ट है इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो ये देखो दो ऑप्शन तो कट गए। अब एल्कीन के ऊपर Br2 को ऐड किया है तो हम Br को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा CH Br और दूसरे कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, Br। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसको बेसिकली हम बोलेंगे, देखो इस कंपाउंड का जो रिएक्टेंट लिया इसको हम बोलते हैं स्टायरीन। तो ये बन जाएगा बेसिकली स्टायरीन डाई ब्रोमाइड। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ही आपको रिएक्शन करवाई गई है, अल्काइल हैलाइड्स लिए उसकी रिएक्शन करवाई गई है Mg ईथर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, Mg ईथर के साथ। अब इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले जो हमारे पास Mg ईथर है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। इसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब Br के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है, Cl के साथ भी, बट बनेगा किसके साथ, Br के साथ, बिकॉज Br के साथ बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें देखने को मिलेगा, MgBr। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब ही क्या होता है, MgBr हटाओ नेगेटिव बनाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव की पहली पसंद क्या होती है, H। तो D2O में क्या होगा, D प्लस एंड OD माइनस। तो ये नेगेटिव किसको चुरा लेगा, यहाँ से D प्लस को चुरा लेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे लग जाएगा D। अब स्टूडेंट्स इसकी कौन सी रिएक्शन करवाई गई है, इसकी हमने फर्दर करवाई गई है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से क्या होगा, देखो बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर Cl है तो यहाँ पे क्या अटैच है, D है। इसकी दूसरी यूनिट लेंगे सोडियम लेंगे और इसकी दूसरी यूनिट ले लेंगे कुछ इस तरह की, सॉरी 5 कार्बन है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, 2NaCl को बाहर कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, 2NaCl को बाहर कर देंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे लग गया D और यहाँ पे क्या लग गया D। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है ना। देखो ये अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स इन डेप्थ पढ़ते हैं वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये रिएक्शन का नाम पता है वो तो क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्टूडेंट्स OMDM रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये, OMDM रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। इसमें अब क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H एंड OH का क्या करते हैं, एडिशन। H एंड OH का क्या करते हैं, एडिशन। इसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H एंड OH का क्या करते हैं, एडिशन। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2। अब इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन पे ऐड कर देंगे OH, इस कार्बन पे ऐड कर देंगे H। तो यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो मैच कर लो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। आई होप आप लोग का काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा होगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ या कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नेम है केमिस्ट्री A to Z। आपको जस्ट प्ले स्टोर पे सर्च करना है केमिस्ट्री A to Z। जो आपको पहला ऐप मिलेगा उसको आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कंप्लीट कोर्स भी आप अफोर्डेबल फीस पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8437068169।
और आपको डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या ये आपको बेनिफिशियल हो रहे हैं, और जो भी डाउट्स हैं आपके या जो भी आपको टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वही टॉपिक हम यूट्यूब पे क्या करेंगे, कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।